श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता छत्तीसगढ़ शासन में चीफ इंजीनियर के पद से रिटायर होने के बाद श्री द्वारिका महाराज स्मृति न्यास के तत्वाधान में श्री द्वारिकाधीश एवं बागेश्वर महादेव मंदिर का वर्ष 2005 में अपने पुत्रों इंजीनियर कुंजन गुप्ता और भुवन गुप्ता के सहयोग से अवंती विहार रायपुर छत्तीसगढ़ में निर्माण करवाया। श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा, गीता तत्व, वेदांत आदियों के तात्पर्य को व्यासपीठ से कहने के कारण इन्हें शब्दों द्वारा आचार्य श्री जगदीश भी कहा जाता है। अपना संपूर्ण जीवन परमात्मा की सेवा में दे दिया। आपने परमात्मा भगवान श्री द्वारिकाधीश के दिव्य गुणों और कर्मों को लेकर अभी तक 15 ग्रंथों की रचना की है। इन सभी ग्रंथों को भारतवर्ष के जगत गुरु और महापुरुष संतों के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। इनमें से श्वेता स्वरूप उपनिषद, श्री राम कथा अमृत से अनमोल, मुंडक उपनिषद, कथा उपनिषद, सरलतम बोध, इन पुस्तकों पर उनके सारे प्रवचन यूट्यूब पर अपलोड कर दिए गए हैं। किताबों का नाम डालकर लिंक ओपन करके आप उसका आनंद उठा सकते हैं। उनके ग्रंथ श्रीमद् भागवत और वेदांत सार के चतुर्थ खंड का अष्टम विचार रामलीला का आश्रय का उद्बोधन सुन रहे हैं आप। हरि ओम। समं प्रशांतं सुमुखं दीर्घचारु चतुर्भुजं सुन्दरचारुग्रीवं सुकपोलं शुचिस्मितं समानकर्णविन्यस्तैः स्फुरन्मकराकृतिकुण्डलं हेमाम्बरं घनश्यामं श्रीवत्सां श्रीनिकेतनं शङ्खचक्रगदा पद्मवनमाला विभूषितं नूपुरैः विलसितपादं कौस्तुभप्रभयायुतं द्युमत्किरीट कटक कटिसूत्राङ्गयुत सर्वाङ्गमनोहरहृदं कृपाप्रसादेशितं सुकुमारमभिध्यायेत् सर्वांगेषु मनोदधतु। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोलिए परात्पर परम त्रिलोकीनाथ भक्त वांछा कल्पतरु भक्त वत्सल कृपण वत्सल शरणागत वत्सल भगवान श्री द्वारकाधीश महाराज की जय। भगवान श्री बांके बिहारी लाल की जय। भगवान श्री रास बिहारी लाल की जय। भगवान श्री राधा दामोदर नाथ की जय। भगवान श्री राधा कृष्ण सरकार की जय। श्री सद्गुरु भगवान की जय। समस्त गुरु भगवान की जय। श्री चैतन्य महाप्रभु जी महाराज की जय। देवर्षि नारद जी महाराज की जय। भगवान श्री व्यास जी महाराज की जय। परम भागवत भगवान श्री सुखदेव जी महाराज की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। आइए, ब्रह्मा जी को मोह हुआ ये देखकर कि जो बछड़ों को उन्होंने चुराया था वे बछड़े तो अपनी जगह विश्राम कर रहे हैं, सो रहे हैं, और जो बछड़ी और जो बछड़े हैं वो जो है वैसी की वैसी वहाँ पर जो है उनके जहाँ पर रखा था वो भी अपना घास चर रहे हैं, और जो ग्वाल बाल जो है जिन्होंने चुराया था वहाँ सो रहे हैं। अब यहाँ पर जब देखा अरे क्या चक्कर है, तो ब्रह्मा जी अपनी इस कथित माया से स्वयं मोहित होकर रह गए, फंस गए। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने एक साथ ही देखा कि यहाँ तो सबके सब उन परम परमात्मा श्री कृष्ण के स्वरूप हैं। अरे सारे के सारे गाल बाल जो है जैसे मैं ले गया वैसे सब यहाँ दिख रहे हैं, और चरा जगत के प्रकाशित हो रहा है जिससे यह श्री ब्रह्मा जी आश्चर्य में दृश्य दिखकर चकित रह गई। उनकी 11 इंद्रियां क्षुब्ध स्तब्ध रह गईं। वे निस्तेज मौन मूर्तिवत छिटके से रह गई। अब बताइए पुरुषार्थ क्या करेगा। पुरुषार्थ से समझेंगे हम ठाकुर जी को, भले वो पुरुषार्थ प्रेम क्यों ना हो। इस प्रेम पुरुषार्थ को भक्ति की भागीरथी में अवगाहन कराकर समर्पण और प्रपन्न बनाना होगा। हमने देख लिया कि भगवान का स्वरूप तर्क से परे है, उनकी महिमा असाधारण है। श्रीमन नारायण स्वयं प्रकाश हैं, आनंद स्वरूप हैं और माया से अतीत विमोहम हैं।
इस प्रसंग से स्पष्ट है कि वेदांत भी साक्षात रूप से उन श्री कृष्ण से श्री कृष्ण हरि का वर्णन करने में समर्थ नहीं है। इसलिए वेदांत उस परमात्मा से भिन्न कोई भी वस्तु नहीं है। इस निषेध से उस आनंद स्वरूप परमात्मा श्री कृष्ण का किसी प्रकार किंचित संकेत करता है कि उनके सिवा कुछ भी नहीं है। इसी संकेत से वेदांत वर्णन कर पाता है। यद्यपि ब्रह्मा जी समस्त विद्याओं के अधिपति हैं, तथापि श्री भगवान के दिव्य स्वरूप के वे तनिक भी नहीं समझ सके कि ये क्या है। यहाँ तक कि वे श्री कृष्ण प्रभु के रूप में अनेक रूप धरे बाल गोपालों और बछड़ों के उन महिमामय स्वरूपों को देखने में भी असमर्थ हो गए। ब्रह्मा जी की आंखें मूंद गईं। ब्रह्मा जी की ऐसी दुर्दशा से पुरुषार्थ के अभिमानियों को सीखना होगा, जो कह बड़ा कि हमारे में ये ताकत है, हमारे में वो ताकत है, हम ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। यहाँ ब्रह्मा जगत को बनाने वाले ठगे से रह गए कि वो सोचते थे कि मैंने बनाया है, मैंने बनाया है। तो हमें भी वृंदावन देखने के लिए ठाकुर जी से प्रेम करना होगा। ऐसा प्रेम जो पुरुषार्थ पर आश्रित न होकर समर्पण और प्रपन्नता पर आश्रित हो, तभी हम वृंदावन देख पाएंगे। यह वृंदावन ऐसा है जहाँ के पेड़ पौधे ऋतुओं पर आश्रित नहीं, अपितु श्री कृष्ण के सानिध्य से नित्य नूतन और मनोहारी लगते हैं। वृंदावन के एक एक पेड़ ऐसे हैं कि इनसे मनुष्य अपनी जीविका चला सके। श्रीमद् भागवत में वृंदावन के वृक्ष को सभा प्रियम कहा गया। सभा प्रियम माने जो सभी वर्ष ऋतुओं में समान रूप से सुहावने लगे, वाह सभा प्रियम, सभी ऋतुओं में समान लगे, उसको सभा प्रियम कहते हैं। एक आध्यात्मिक अर्थ और भी है इसका कि इस वर्ण में वृक्ष का वृक्ष से भी अधिक महत्वपूर्ण है। वे वृक्ष साक्षात सद्घन चिदघन आनंद घन भगवत रूप है, माने कल्प वृक्ष से भी अधिक महत्वपूर्ण है। कल्प वृक्ष जो मांगो देता है, और ये जो वृक्ष है क्या है, ये सद्घन है, चिदघन है, आनंद घन स्वरूप ज्ञान कराते हैं। इस वृक्ष के संपर्क में आप आने से कृष्णमय हो जाते हैं, तन्मयता आ जाती है, भगवान से अभिन्नता मिल जाती है। तो फिर आपके पीछे ये संप्रदाय जो है आपको बड़ी गौण लगती हैं। तो इनमें तो बड़े बड़े महापुरुष लोगों सहित भगवान श्री कृष्ण समाये हुए। इसलिए हम तो पहले ही कह चुके हैं कि वृंदावन साक्षात गोलोक की दिव्य भूमि है। वहाँ के श्रीपति का पट्टा लिखा कर लाया है वृंदावन। श्रीमद् भागवत में लिखा है कि वृंदावन के दिव्य धाम में जिसकी पूजा अर्चना स्वयं तीर्थों के राजा प्रयाग करते हैं, ब्रह्मा जी को कोई भी भूखा प्यासा नहीं मिला, न उन्हें कोई क्रोधी मिला, न ही कोई शत्रु मन रखने वाला प्राणी मिला। सभी लोग दिव्य मैत्री भाव से रमण कर रहे थे। संत लोग कहते हैं कि वृंदावन में इंद्रिय भोग है ही नहीं, क्योंकि वहाँ तो श्री कृष्ण प्रभु की तुष्टि ही सबों का एकमात्र लक्ष्य है। श्रीमद् भागवत कहती है कि श्री ब्रह्मा जी ने वृंदावन में क्या देखा, तत्र उद्वहत् पशुपवंश शिशुत्वनाट्यम ब्रह्माद्वयं परमनंतम अगाध वेदम वसान सखीने पुरा परितो विचन्वत् एकम सपाणि कवलम परमेष्टि चष्टो। अद्वितीय पर ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण गोपवंश के बालक का रूप धारण कर नाट्य कर रहे हैं। वे अव्यय हैं, वे परम सत्य एक हैं, फिर भी उनके मित्रगण हैं। वे अनंत होने पर भी इधर घूम रहे हैं, उनका ज्ञान अगाध है, फिर भी वे अपने ग्वाल बाल बछड़ों को ढूंढ रहे हैं। सांस सखीनि वो पूरा परितो विचन्वत एकम सपाणि कवलम परमेष्टि यचष्ट। हाथ में दही भात का कौर लिए पूर्व दृश्य के अनुसार अब भी अकेले ही उन्हें ढूंढ रहे हैं। चकरा गए ब्रह्मा जी, अपने वाहन हंस से कूद पड़े, अपने चारों सिरों से उन्हें प्रणाम किया। ब्रह्मा जी के चारों सिरों पर 4 मुकुट होते हैं। दंडवत प्रणाम की मुद्रा में प्रभु श्री कृष्ण को सामने से प्रणाम करने पर
एक सिर उन्होंने चरण में लगाया, फिर दूसरे सिर के दाहिने कोने से स्पर्श किया, तीनों सिर के कोने से स्पर्श किया और चौथी बार पीठ की ओर से श्रीहरि के चरणों में चारों सिरों से ढोक दिया। ब्रह्मा जी ने प्रभु के चरणों को अपने असुरों से भिगो दिया। वे लोटपोट हो गए, प्रभु की महिमा का स्मरण कर उनके चरणों में गिरते और उठ कर फिर भगवान फिर गिर पड़ते। प्रेम और मुक्ति के एकमात्र उद्गम भगवान को देखकर ब्रह्मा जी का सिर झुक गया, वे कांपने लगे। अंजलि बांधकर उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की बड़ी विनम्रता और एकाग्रता के साथ गदगद वाणी से स्तुति की। ब्रह्मा जी के कतिपय अंश हम अपने प्रेम रूपी पुरुषार्थ को दिन बनाने के लिए करेंगे, तभी तो हमारे प्रभु हमारे शरीर निर्वाह की व्यवस्था कर हमें अपने साथ रास में सम्मिलित कर पाएंगे। श्री ब्रह्मा जी द्वारा योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण को आगे कर हम अब सभी को सृष्टि रचयिता और सृष्टि पालक श्री हरि की स्तुति इस प्रकार करनी चाहिए। क्या गो बालक बने प्रभु के सुकोमल चरणों में हमारा प्रणाम है। नंबर 1, वक्षस्थल पर लटकती हुई वनमाला और हाथ पर दही भात का कौर लिए प्रभु को हम प्रणाम करते हैं। भक्तजनों की लालसा अभिलाषा पूर्ण करने वाले गुबने श्री हरि को हम प्रणाम करते। हम ऐसे प्रभु को प्रणाम करते हैं जिन पर त्रिलोक में कोई भी विजय नहीं पा सकता। ये हमने ब्रह्मा जी के 50 पदों की स्तुति का सार निकाल के और अपनी हिंदी भाषा में सरलता से ऐसा प्रणाम कर रहे हैं। और प्रभु की लीला कथा को अपनी चर्या बना लेने वाले तथा ज्ञान के लिए कभी भी प्रयत्न नहीं करने वाले, भक्तजनों के प्रेम के अधीन रहने वाले भगवान श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं। प्रभु हमने समझ लिया कि आपकी भक्ति ही सब प्रकार के कल्याण का मूल स्रोत है, उद्गम है। हे नाथ, जो लोग उस भक्ति को छोड़कर केवल ज्ञान प्राप्ति के लिए श्रम उठाते हैं और दुख भोगते हैं, उनके हाथ केवल क्लेश और क्लेश ही लगता है। जो भगवान की भक्ति को छोड़कर केवल ज्ञान प्राप्ति के लिए श्रम उठाते हैं और दुख भोगते हैं, उनके हाथ केवल क्लेश ही क्लेश लगता है। कैसे थोथी भूसी कूटने वाले को क्या मिलेगा? भूसी में क्या मिलेगा? कुछ नहीं, भूसी ही मिलेगी, चावल नहीं। हे योगेश्वर, आपको हमारा सशक्त प्रणाम। हे दीन बंधु, हमने समझ लिया कि जिन योगियों को लौकिक और वैदिक समस्त कर्म करने के पश्चात भी आपके धाम की प्राप्ति नहीं हुई है, और जब उन्होंने अपने उन कर्मों को आपके चरणों में समर्पित किया, तब उस समर्पण और आपकी लीला कथा से उन्हें भक्ति की प्राप्ति हुई, और भक्ति से ही उन्हें आपके स्वरूप का ज्ञान और परम पद की प्राप्ति हो सकी है। परमात्मा परब्रह्म, आपको प्रणाम। हे हमारे प्रीतम प्रभु, आप असीम हैं। आपका गुण रहित अथवा निर्विकार ज्ञान तो अविक्रय रूप से अखर भौतिक भेद पर निराश्रित, उसको कहते हैं अविक्रय रूप से, माने किसी किस्म का भौतिक भेद नहीं है, उसके पर आश्रित नहीं भगवान का वास्तव निर्विकार ज्ञान। स्वानुभव रूप से, रूप निषेध से, अनन्य बोधात्मक रूप से, अपने आप के रूप में प्रत्येक चेतना भिन्न रूप से हो सकता है। प्रत्येक अनेक आपके रूप में प्रत्येक चेतना भिन्न रूप से हो भी सकता है, परंतु आपके सगुण महिमा का कोई पार नहीं पा सकता। हमने समझ लिया कि कोई कदाचित पृथ्वी कणों को, आकाश के नक्षत्रादि को, कुहासों और हिमकणों को गिन भी ले, तब भी वह परमात्मा की महिमा का गान नहीं गा सकता। अर्थात beyond your senses, beyond your mind, beyond your intelligence, beyond your, हे सच्चिदानंद, आप केवल को संसार के कल्याण के लिए अवतरित होते हैं। हम आपको कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। हे प्रभु, आप उसे ही मुक्ति का अधिकारी मानते हैं जो बड़ी उत्सुकता से क्षण क्षण पर आपकी ही कृपा का अनुभव करते हुए प्रारब्धवश मिले सुख अथवा दुख को भोग लेता है। क्या बात है! वही मुक्ति का अधिकारी है जो बड़ी उत्सुकता से क्षण क्षण पर आपकी ही कृपा का अनुभव करता है और जो सुख दुख रहता भोग लेता है। हम कभी नहीं भूलेंगे कि जिससे हम दुख समझ रहे हैं, जिससे अनिष्ट समझ रहे हैं, जिससे असत समझ रहे हैं, मृत्यु समझते हैं, उसमें हे भगवान आपकी कृपा ही बरस रही है। हे भक्त वांछा कल्पतरु, भक्त वसल आपको प्रणाम है। हे प्रभु, हम सब चिंगारी के समान हैं और आप अग्नि के समान हैं। आग के समक्ष शुद्ध चिंगारी किस गिनती में है प्रभु? हे अनंत आदि पुरुष परमात्मा,
हमारे घमंड को कुचलने के लिए ही तो आप समय पर पूर्ण होते हैं। आपको कोटि कोटि ये संस्कृत के पद हैं, इसको हमने इस प्रकार से अनुदित करके भगवान की स्तुति किया है। हे स्वामिन, हम सभी को अपना भृत्य मानकर हमारे घमंड पर अपने चरण रखकर कृतार्थ करें। हे भक्त वत्सल, हे हमारे स्वामी, आपकी तो रोम रोम में ब्रह्मांड है। हम अपनी गृहस्थी, अपने दायरे को ही स्वनिर्मित समझकर मोहित होते रहते हैं। इस क्षुद्र ब्रह्मांड से हमें घमंड होता रहता है। हे अखिल ब्रह्मांड नायक, हमें 3.5 हाथ का तो जीव मांग के क्षमा करे नाथ। हे नाथ, हम माँ के पेट के उस बच्चे जैसे ही हैं जो माँ के गर्भ में अपने हाथ पैर पीटता है। क्या उससे माँ अपराध मानती है प्रभु? है और नहीं है। इन शब्दों से कही जाने वाली कोई भी वस्तु ऐसी है क्या? है और नहीं है, जो आपकी को के भीतर ना हो। हे परमेष्टि, आपको बारंबार नमस्कार है। हम सभी गर्भ की नाल होते हैं प्रभु, उसी से पोषित होते हैं। इस नाल के उद्गम तो आप ही हैं, ब्रह्मा की नाल भी तो प्रभु। इस हेतु हम सभी आपके बालक हैं। ये हम पर दया कीजिए नाथ, हम आपकी शरण में हैं। आप समस्त जगत के जीवों के अधीश्वर हैं और इसलिए आप नार जीव और अयन आश्रय नारायण है। जीव के आश्रय हैं आप समस्त लोगों के साक्षी हैं, इसलिए भी नारायण हैं। आपका निवास जल है, इसलिए भी आप नारायण हैं। हे माया का नाश करने वाले प्रभु, अपनी माता यशोदा को अपने ही पेट में बाहर दिखने वाले जगत को दिखलाकर आपने सिद्ध किया कि ये संपूर्ण विश्व केवल आपकी माया ही माया है। यश्च कुक्षौ इदं सर्वं सात्मं भाति यथा तथा तत्त्वयपि तत्सर्वं किमिदं माया बिना। आपकी माया ही माया है। हे प्रभु, ग्वाल बालों बछड़ों के हरण के बाद वैसे ही ग्वाल बाल बछड़ों को आपने वैसा ही बना कर दिया। न केवल उन्हें बनाया, अपितु उनके साज श्रृंगार एवं आवश्यकता के सभी सामान हूबहू वैसे निर्मित कर आपने माया का जो खेल दिखाया, उस माया से अभी तक अभिभूत है। हे मायापति, आपको कोटि कोटि प्रणाम। अपने भक्तजनों के हृदय में स्वयं स्फुरित होने वाले भगवान, आपके ज्ञान का स्वरूप और महिमा ऐसी ही है कि उसने अज्ञान कल्पित जगत का नाश हो जाता है। उससे जो पुरुष आपके चरणारविंदों की कृपा प्राप्त कर लेता है, उनसे अनुग्रहित हो जाता है, तभी वह आपकी सच्चिदानंदमयी महिमा को जान सकता है। दूसरा कोई भी ज्ञान वैराग्य आदि साधन रूप अपने प्रयत्न से बहुत काल तक कितना भी अनुसंधान करता रहे, वह आपकी महिमा का यथार्थ ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकता। आपको कोटि कोटि प्रणाम। ब्रह्मा जी प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि वे उन्हें ऐसा भाग्यशाली बनाएं कि उनकी गणना उनके भक्तों में हो, चाहे पशु योनि में ही सही, जहाँ कहीं भी वे हो, प्रभु चरण कमलों की भक्ति वे कर सके। निम्न श्लोक में ब्रह्मा जी द्वारा भगवान श्री कृष्ण से ये प्रार्थना की गई। क्या कहा? तदस्तु मे नाथ सा भूरिभागो भवेयत्र वान्यत्र किं वा तिरस्याम् येनामे कोऽपि भवज्जनानां भूत्वा निषेवे तौ पादपल्लवम् अहो अति धन्या ब्रजगोरमण्यहं स्तन्यापृतं पीतम् अतीव ते मुदा यासां विभो वत्सर आत्मज आत्मना यत्रिपये यद्यापि न चालमध्वराहम् औभाग्यम अहोभाग्यम नंद गोवदौ गोसाम यन्मित्रं परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम तदस्तु मे नाथ सा भूरि भागु। हे नाथ, कौन कर रहा? ब्रह्मा जी। यही मेरा जो है भाग्य बार बार बनाना आप। भव्यत्र व अन्यत्र किम मातृस्य, चाहे मैं जो हूँ वृंदावन की गौएं और स्त्रियाँ कितनी भाग्यशाली हैं जिनके बछड़े
तथा पुत्र बनकर आपने परम प्रसन्नता पूर्वक संतोषपूर्वक उनके स्तनों का पान किया है। इस दुग्ध अमृत पान से आपको जो तृप्ति अनुभव हुई है, वैसी तृप्ति अनंत काल में आज तक न होने वाले बड़े बड़े यज्ञों के भोक्ता बनकर भी नहीं हुई। हे भक्त पराधीन प्रभु, आप कोटि कोटि प्रणाम। ऐसा मेरा भाग्य बना दीजिए कि मैं यहाँ कोई तिनका बन जाऊं। ये ना हमें को भव जनाना, मैं आपके किसी भक्त का जो है भक्त बन जाऊं, होकर निशिवित तो पाल आपके चरणों की मैं सेवा करता रहूं। ये भगवत रमणियाँ बड़ी धन्य है। और इनके बच्चे बनकर आपने इनका दुस्तन पान किया और इनके बछड़े बनकर जो है आप गौओं ने अपना स्तन आपको दिया। वाह प्रभु वाह। ब्रह्मा जी के द्वारा वृंदावन की महिमा स्थापित कर वैदिक अनुष्ठानों को भी निश्चल भक्ति के समक्ष कमतर प्रस्तुत करते हुए वृंदावन उसके रहने वालों के स्वभाव की भूरी भूरी प्रशंसा की गई। श्री सुखदेव गोस्वामी महात्मा जी के शब्दों में हम सभी से कहते हैं कि ब्रज के रहने वाले लोगों की 11 इंद्रियों की अधिष्ठात्र देवता बनकर ब्रह्मा जी, शंकर जी श्री कृष्ण चरणार बिंदु का अमृत से भी मीठा, मदिरा से भी मादक मधुर मकरंद रसपान करते रहते। जब ये देवगण अलग अलग इंद्रियों के अधिष्ठान देवता बनकर एक ही इंद्रिय से इस अमृत को पीकर धन्य होते हैं, तो समस्त इंद्रियों से इस अमृत का सेवन करने वाले ब्रजवासियों की तो बात ही क्या है। ब्रह्मा जी श्री हरि से अति विनम्र विनती करते हैं, क्या तद भूरि भाग्यम ही जन्मा किमपि अटव्याम। इस जन्म में प्रभु इस ब्रज भूमि के किसी वन में और विशेषकर गोकुले अपि कतम अंघ्री रजो अभिषेकम, किसी योनि में जन्म हो जाने पर आप किसी न किसी प्रेमी के चरणों धूल अपने ऊपर पड़ ही जाएगी। ये जीवितम तो निखिलम भगवान मुकुंदम, आपके प्रेम ब्रजवासियों का जीवन आपका ही जीवन है। तो अध्यापित पदरजहा श्रुति मृग में आप ही उनके जीवन की मात्र सर्वस्व है। इसलिए उनके चरणों की धूलि मिलना आपकी ही धूलि मिलने के समान है। और आपके चरणों की धूलि को तो श्रुतियाँ भी अनादिकाल से तो ढूंढ ही रही हैं। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण पर ब्रह्म है। उक्त श्रुति वर्तमान ब्रह्मदेव की है। श्री कृष्ण प्रभु की ब्रह्म रज जहाँ उड़ रही है वह ब्रज है, जहाँ भगवान की जहाँ ब्रह्म रज उड़ रही है उसको कहते ब्रज, जहाँ पर ब्रह्म की रज उड़ रही है। जीव का अहंकार जहाँ धूल दूषित होता है वह है ब्रज। इसलिए ब्रह्मा जी ने भगवान श्री कृष्ण से क्या मांगा। ब्रह्मा जी ब्रज रज की कामना करते हुए कि ब्रज रस से स्वयं का अभिषेक चाहते हैं, इस आशय की प्रार्थना ब्रह्मा जी भगवान श्री कृष्ण से करते हैं। इस आशय के श्लोक पूर्व में ही उद्धृत किए जा चुके हैं। इन श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण से ब्रह्मा जी कहते हैं वे ब्रज की धूलि स्नान करना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने ब्रजमंडल की भूमि में किसी भी योनि में जन्म देने की प्रार्थना की है। सृष्टि के प्रथम जीव है ब्रह्मा जी। प्रथम जीव की प्रार्थना पर विचार करने से न केवल हमारा भेदभाव छूटेगा, जीव भाव छूटेगा, अपितु आत्म भाव भी छूट जाएगा। स्थूल पुरुषार्थ, सूक्ष्म पुरुषार्थ और कारण पुरुषार्थ विगलित हो जाएगा। योगेश्वर श्री कृष्ण हमारे प्रीतम प्रभु हमारे पुरुष बन जाएंगे, हमारे स्वामी बन जाएंगे। इस नाते वे हमारे कर्ता बनेंगे और हम उनके कृत्य। तब प्रभु जी अपने पुरुष को भूल कर हमारा मान बढ़ाने के लिए निज भृत्य वर तंत्र अर्थात अपने सेवकों, अपने प्रेमियों, अपनी प्रेयसियों और अपनी दासियों के शासन में रहने को प्राथमिकता देंगे। समर्पण अर्थात सम्यक अर्पण की इस स्थिति में हमारा कोई वश नहीं चलेगा। सम्यक अर्पण थी समर्पणा, जैसा उनका मन होगा वैसा वे खेलना चाहेंगे। ब्रह्मा जी अपनी संपूर्ण बुद्धि लगाकर श्री हरि की चरण धूलि से स्नान करने की कामना करते हैं। हम साधारण जीव हैं, हमें भी इसी प्रार्थना का अनुकरण करना चाहिए। ब्रह्मा जी ने अपनी श्रुति में स्पष्ट किया है कि वृंदावन में जन्म लेना ही सबसे बड़ा सौभाग्य है, अर्थात मुक्ति की चाहना को उन्होंने सौभाग्य नहीं माना। ब्रह्मा जी सवाल बालों और गौओं के हर काम को हर कर ले जाने से क्या अपराधग्रस्त थे। चुरा के जो ले गए थे, अपहरण किया था गौओं और बालों का। अतः वे ब्रज की गायों, ब्रज की रमणियों को धन्य मानते हैं
क्योंकि हमारे प्रीतम प्रभु इन्हीं का दुग्ध अमृत पान करके संतुष्ट हो जाते हैं, जबकि वे समस्त यज्ञों के भोक्ता हैं और यज्ञों के भोगों से उन्हें वैसी प्रसन्नता नहीं होती जैसी कि ब्रज की गौओं और ब्रज रमणियों के दुग्ध पान से होती, क्योंकि ठाकुर जी ने स्वयं अपने को स्वयं से बछड़े और गोप को आगे प्रकट किया, इसलिए वे ही उनके पुत्र हैं और ये उनके पिता हैं। ब्रह्मा जी प्रभु के इसी भाव के कायल हो जाते हैं। क्या बात है। इसलिए वेद की स्तुतियां भी ब्रज के रहने वालों की चरण धूलि का अनुसंधान करती। क्या बात है। बृहदारण्यक उपनिषद के दूसरे अध्याय के चतुर्थ ब्राह्मण के 5वें मंत्र में महर्षि याज्ञवल्क्य जी और उनकी धर्मपत्नी साध्वी मैत्री जी की मध्य एक संवाद है, जिसे हम कुछ बताना चाहेंगे। आपकी आत्मा ही हमारा प्रीतम है और इसी के लिए हमें जगत की अन्य वस्तुएं प्रिय होती हैं, अर्थात हम अपने लिए ही सबसे प्रेम करते हैं। वो कहते हैं याज्ञवल्क्य जी अपनी पत्नी से, सहोवाच न वारे पत्यु कामाय पति प्रियो भवति आत्मना तु कामाय पति प्रियो भवति। अरे मैत्रेयी, पत्नी पति की कामना से पति प्रिय नहीं होता, अपनी कामना से पति प्रिय होता है। ध्यान दीजिए, इसी मंत्र का विस्तार करते हैं। नावरे जाया यही कामाय जाया प्रिय, जाने पत्नी की कामना से पत्नी प्रिय होती, आत्मना तो कामाय जाया अपनी कामना से ही जाया प्रिया होती है। नावारे पुत्राणाम कामाय पुत्रा प्रिया भवन्ति आत्मना तो कामाय पुत्रा प्रिया भवन्ति। पुत्रों के प्रयोजन के लिए माता पिता को पुत्र नहीं होते, अपने प्रयोजन के लिए पुत्र प्रिय होते हैं। ध्यान दीजिए।